क्यूट लवलीज, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी सिक्स का पूनम। तो जब तो पूनम दीदी आपको लीनियर अलजेब्रा में एक नया टॉपिक करवाने वाली, जिसका नाम है आज हमारा चेंजेस ऑफ बेसिस एंड मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहली बात तो ये है कि व्हाट इज अ बेसिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बेसिस क्या है हमारा, दैट व्हाट इज अ बेसिस। थिंक ऑफ अ बेसिस एज द एक्सिस यू यूज टू मेजर वेक्टर्स। बेसिकली द थिंग इज कि हमने वेक्टर्स के लिए बहुत कुछ हमने डिफरेंटली वर्क किया है, ठीक है। So now the thing is, if I'll talk about maybe the basis. So the basis is कि वेक्टर देखा था हमने, वेक्टर क्या होता है, जो मतलब किसी पॉइंट से जा रहा है, किसी साइड तक जा रहा है, उसका मतलब चलता जा रहा है, मे बी हमारे पास उसका साइज है। फॉर एग्जाम्पल बोल दो मेरे पास 5 kg का कोई बॉक्स है, 5 kg का कोई बॉक्स है, और मैं उसको धक्का मार रही हूँ और वो डायरेक्शन जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल ईस्ट में जा रहा है। सो वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, साथ में वो 5 kg का है। सो इट इज रिप्रेजेंटिंग एज लाइक अ बेसिस, सॉरी अ वेक्टर फॉर मी। ओके, नाउ द मेन कंडीशन इज, द बात ये है कि अब बेसिस क्या रहा है। थिंक ऑफ अ बेसिस एज द एक्सिस यू यूज टू मेजर वेक्टर। अब जो हमारी एक्सिस है, फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट, फॉर एग्जांपल दिस इज माय एक्सिस, दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस, दिस इज आल्सो माय वेक्टर, बिकॉज यहाँ से पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, कोई भी चीज यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ तक जा रही है, दिस इज माय पॉइंट, करेक्ट। ओके, सो जो चीज रिप्रेजेंट कर रही है एक वेक्टर को थ्रू एक्सिस, वो क्या है, हमारा बेसिस है। ओके, I think basis का concept clear हो गया। Now the next thing is example in 2D. So example in 2D में हमारा represent क्या करता है, 2D क्या होता है हमारा, जिसमें हमारे पास सिर्फ दो एक्सिस होती है, x and y, जिसमें हम सिर्फ नॉर्मली यही चीज देखते हैं, x and y एक्सिस, बस दैट्स इट। और उसमें स्टैंडर्ड बेसिस क्या होता है, मेरे पास दो वैल्यूज है b1 एंड b2। तो यहाँ पर x एक्सिस आपको पता है, जब x एक्सिस यहाँ से स्टार्ट होगा, फॉर एग्जाम्पल 1 इज माई, यहाँ पर 1 है, यहाँ ये 1 है और 0 पे है, दिस इज माई 1 0, बिकॉज 0 तो y तो 0 रहेगा। अब सेकंड केस में y एक्सिस पे जाना है, सो ऑब्वियसली x जो है वो 0 रहेगा, y जो है वो 1 है, सो दिस विल बी माय 0 and 1, करेक्ट। सो नाउ एनी वेक्टर xy कैन बी रिटन एज, इस केस में हमें अगर लिखना होगा हम कैसे लिखेंगे, xy को लिखना होगा, अगर मुझे फॉर्म में लिखना होगा, सो मैं x को मल्टीप्लाई करूंगी 1 0 से, जो कि उसकी एक्सिस है, y को लिखूंगी उसके पॉइंट्स के साथ, ठीक है। नाउ सो इट कोऑर्डिनेट्स आर जस्ट xy ट्रांसपोज, तो जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा वो उसका क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा, और वो क्या हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास चेंजिंग बेसिस वेक्टर्स, ठीक है। अब हम वेक्टर्स को कैसे चेंज करेंगे, बेसिस को कैसे चेंज करेंगे। सो द मेन थिंग हियर इज समटाइम्स वी चूज न्यू एक्सिस। तो हम क्या करते हैं, कभी कभी न्यू एक्सिस चूज कर लेते हैं। न्यू बेसिस c इज इक्वल टू c1 एंड c2। मेरे पास एक बेसिस आ गया, मीन्स एक एक्सिस आ गई जो कि है c1 एंड c2। ओके, थोड़ा बहुत छोटा हो गया, हाँ। तो नाउ विद c1 जो कि है 1 1 एंड c2 मेरे पास वैल्यू दी हुई है 1 एंड -1, ठीक है, ये दो वैल्यूज दी हुई है मेरे पास। अब बोला गया है द वेक्टर इटसेल्फ स्टेज द सेम। तो मतलब मेरे पास क्या है, जो वेक्टर है वो सेम रहता है, उसकी एक्सिस सेम रहती है, एक्स और वाई सेम रहता है, बट इट्स नंबर कोऑर्डिनेट चेंज। अब मैंने बताया था कि एक्स के लिए अगर मैं 1 0 कर देती हूँ, एक्स सॉरी ये है मेरे पास, मैं इसके लिए 1 0 कर देती हूँ और y के लिए मैं कर देती हूँ 0 1। ओके, आपको रिप्रेजेंट करना आता है, बट अगर मैं बोल दूं कि अगर मैं इसको चेंज कर देती हूँ, ठीक है, तो उस जी नंबर से इनको चेंज कर देती हूँ, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, द टॉपिक वी सेज इज चेंजिंग बेसिस वेक्टर्स। ओके, नाउ वी यूज अ चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स। ओके, तो पहली बात तो यह है टू कन्वर्ट। ओके, सो यहाँ पर हम p वैल्यू लेते हैं, सो वी सी मीन्स वेक्टर ऑफ c इज इक्वल टू पी वी बी। उसकी एग्जाम्पल क्या है, ओल्ड बेसिस, मेरे पास कोई ओल्ड बेसिस है 1 0 0 1। ओके, न्यू बेसिस मेरे पास c है विच इज 1 1 एंड -1, ठीक है, जिसमें से अब हम राइट करेंगे, अगर बाई चांस मैं किसी चीज को लिखती हूँ, सो वो क्या होगा, ओल्ड बेसिस वेक्टर्स इन न्यू बेसिस। ओके, सो अगर मैं 1 0 के लिए निकालना शुरू करूँ तो मेरे पास फॉर्मूला आएगा 1/2 1 1 प्लस 1/2 1 -1। मेरे पास ये दो वैल्यूज है, इसको हम डिवाइड कर देंगे एंड देन ऐड कर देंगे, इसको भी सेम ऐसे करेंगे, ठीक है, पर इसमें हम माइनस कर देंगे, साइन जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। ओके, नाउ तो मेरे पास जो p बचा, जो मेरे पास p बना, वो इनको डिवाइड करने के बाद मेरे पास पहली वैल्यू आई 1/2, सेकंड 1/2, 1/2 एंड -1/2। नाउ फॉर वेक्टर v इज इक्वल टू 3 1, तो उसके लिए क्या होगा, vb 3 1, इसको हम लिख लेंगे कॉलम की फॉर्म पे। सो इसको अगर मैं इस फॉर्मूले में डालूं, सो यहाँ पर मेरे पास p की ऑलरेडी वैल्यू है, vb मेरे पास ये दिया हुआ है, अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करने का सीन बहुत सिंपल है, पहले आप इस रो को, मीन्स जो फर्स्ट रो है, सॉरी ये फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम 3/2 प्लस 1/2, ठीक है, इसको कर दोगे 2 आ जाएगा,
ठीक है। फिर इसको इसके साथ कर दोगे 3/2 माइनस 1/2 आ जाएगा, ऑब्वियसली 2/2 इज इक्वल टू 1, सो 2 1, दिस इज करेक्ट। ओके, नाउ सो इन द न्यू बेसिस द सेम सेक्टर इज 2 1। ओके, सो यहाँ पर समझ आया कि न्यू बेसिस में हमारा सेम वेक्टर क्या है, हमारा 2 1 है। नाउ इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है विच इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एज मैट्रिसेस। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बट अभी के लिए शॉर्टली पढ़ते हैं। A linear transformation T is a rule like rotate or stretch। linear transformation एक चीज है जो कि है रोटेट करना किसी भी चीज को, स्ट्रेच करना। ओके, टू राइट इट एज मैट्रिक्स हम क्या करते हैं, टेक ईच बेसिस मैट्रिक्स, हम बेसिस मैट्रिक्स लेते हैं, उसमें अप्लाई करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, राइट द रिजल्ट एज कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, देन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ VC है इज इक्वल टू AVD। नाउ नेक्स्ट इज चेंजिंग द मैट्रिक्स ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स कैसे चेंज करते हैं, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये बहुत बार आता है। सो नाउ इफ यू चेंज बेसिस यूजिंग T, ओके, नाउ द सेम ट्रांसफॉर्मेशन गेट्स अ न्यू मैट्रिक्स। तो यहाँ पर फॉर्मूला है A ट्रांसपोज, या फिर आप डैश भी बोल सकते हो, ट्रांसपोज भी बोल सकते हो, T इनवर्स A T। ओके, नाउ दिस इज द सेम रूल, जस्ट न्यू कोऑर्डिनेट्स। ओके, नाउ sorry for this, yeah, so example क्या है कि if A is equal to 2 0 and 0 3 is one basis and you rotate the basis, the new matrix A dash might look complicated but it represents the same stress। अगर मैं इसको रोटेट कर दूं, मीन्स अगर मैं A ट्रांसपोज निकाल दूं, अगर बाई सॉरी A ट्रांसपोज निकाल दूं जिसको हम A ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, तो अगर मैं A ट्रांसपोज निकालती हूँ बाई चांस, एक बार करके देखना, ठीक है, तो इसको मैं करूंगी 2 0 0 3, बिकॉज आपको ट्रांसपोज में क्या करना पड़ता है, जो आपके रो में है उसको कॉलम की फॉर्म में लिख दो। सो रो को अगर मैं कॉलम की फॉर्म में लिखूं तब भी यही होगा, नेक्स्ट रो को मैं कॉलम की फॉर्म में लिखूंगी, अगर इनको मैं कंपेयर करूंगी सो माय वैल्यूज विल बी सेम। सो वही चीज बोली गई है कि मे बी इट रिप्रेजेंट द सेम स्ट्रेस। ओके, अब जो आपको चीजें याद रखनी है इस वीडियो में, सबसे बड़ी बात ये है कि पहली बात तो ये है कि वेक्टर्स आर एरोस। व्हाट इट इज, वेक्टर्स आर एरोस, जो मैंने आपको बताया, दे आर लाइक दिस, वाण कह लो, ठीक है। नाउ सॉरी वाण कह सकते हो, नहीं मतलब ये कह लो कि जो डालते थे ना बचपन में खेलते थे बना के, हाँ त्रिशूल ही है, ठीक है, नहीं सॉरी वाण वाण वाण, ओके, हिंदी थोड़ी अच्छी नहीं है मेरी। नाउ बेसिस इज योर मेजरिंग ग्रिड। ओके, मैट्रिक्स क्या होता है, रूल्स टू मूव योर एरो, कैसे आप अपनी मैट्रिक्स में इस एरो को मूव कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड योर मैट्रिक्स विच इज योर मैट्रिक्स। Now changing basis means rotating or scaling the grid. Okay. Now the arrow and rule do not change, only the numbers. So ये चीज आपको important ध्यान रखनी है। And I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा, and I hope कि आपको definitely समझ आए ताकि आप इस चीज को बहुत अच्छे से कर सको। So last में इसको कंप्लीट करने से पहले मैं कुछ चीज बता दूं, प्लीज मेक श्योर करें कि प्लीज एंड प्लीज एंड प्लीज कि जब भी आप वीडियो देखते हो, अगर आपको डाउट आता है प्लीज कमेंट सेक्शन में उसको लिखना मत बोलना, कोई भी डाउट अपना, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज कि डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक्स दिए हुए हैं, प्लीज जाकर उनको देखिए। कोई भी चीज आपको नहीं समझ आती है, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, मेक श्योर आप उसको बताएं। एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड डोंट वरी अबाउट एनीथिंग इन लाइफ। आई एम नॉट, मैं कोई वो नहीं दे रही हूँ, कोई भाषण नहीं दे रही, बट आई एम जस्ट गिविंग कि अगर कोई डाउट आता है ना, सीधा मेरे पास आके बोल दिया करो कमेंट्स में आके कि मुझे समझ नहीं आया, चाहे वो प्लस या माइनस का भी सवाल क्यों ना हो कि यहाँ पे प्लस क्यों आया, वहाँ पर माइनस क्यों नहीं आया। आई एम हैप्पी कि अगर तुमने पूछा, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप शेयर तो कर ही सकते हो। आई एम ऑलवेज देयर टू लाइक, अच्छा लगता है आप मेरे को अच्छा बोलते हो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे।